आदरणीय ग्रामजन, उपस्थित अधिकारी वृंद, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, मंडल के उपाध्यक्ष अनिल पांडे जी, शक्ति केंद्र अध्यक्ष यज्ञ नारायण जी, बूथ अध्यक्ष मनोज जी व उपस्थित यहाँ सभी ग्रामवासी जन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी यहाँ प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, मंत्री जी जो संकल्प है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि हम भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में सन 2050 तक पूरा ला देंगे, 2047 तक सॉरी। तो इसी संकल्प को पूरा करने के लिए और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा की शुरुआत की गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब सन 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की कमान संभाली थी, तब देश की दशा और दिशा क्या थी। हम आज ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि 9.5 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने भारत को हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, विदेश नीति का क्षेत्र रहा हो, ग्रामीण विकास की बात रही हो, आपके स्वास्थ्य की बात रही हो, चिकित्सा की बात रही हो, या जो हमारे भारत के लिए उपयोगी जितने भी क्षेत्र हैं, नौकरी का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र हो, समझ रहे ना। तो इस तरह से भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो भी उपयोगी है, सारी दिशा में प्रधानमंत्री जी ने कार्य किया है। आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, परंतु जिस तेजी के साथ हमको बढ़ना चाहिए था, हम उस तेजी के साथ विकास की दिशा में बढ़ नहीं पाए थे। और प्रधानमंत्री जी ने अपने इसी 9 साल के कार्यकाल में, जहां एक तरफ आप रक्षा क्षेत्र की बात करेंगे तो रक्षा क्षेत्र में हम गोला बारूद भी विदेशों से मंगाते थे। आज हमारी ये स्थिति है कि हम 80 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण और मिसाइल आदि निर्यात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप ग्रामीण जन हैं, सन 2014 के पहले आप जानते रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री के आने के पहले ग्राम जन को सुविधाएं कितनी मिल पाती थी हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का ही संकल्प था कि आज हर गांव में, पूरे भारतवर्ष, यही उत्तर प्रदेश नहीं, बिजौली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के हर ग्राम में कम से कम 4, 5, 6 लेयर की सुविधा हर ग्रामजन को उपलब्ध कराई गई है। उसमें आप जानते हैं कि हमारी माताएं बहनें, एक पहले क्या होता था कि सड़कों के किनारे बैठती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि हमारी माताएं बहनें जब शौचालय के लिए सड़कों पे बैठती हैं तो उन्हें किसी पुरुष के गुजरने पे शौच में बड़ी दिक्कत की परेशानी होती थी। लेकिन उसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंदर का शौचालय महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को कम उम्र में ही प्रदूषण के कारण, जो अग्नि से उत्पन्न होने वाला प्रदूषण था, उसके कारण बुढ़ापे का एक बहुत बड़ा संकट था, अस्वच्छता ग्रामों में बहुत बड़ी संकट थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला के माध्यम से सारे महिलाओं को, हर घर को उज्ज्वला का एक उपहार दिया कि नहीं, आप अब इसमें उज्ज्वला का गैस भरा करके अपने स्वास्थ्य को, जो वैज्ञानिक अध्ययन है, एक दिन में केवल जो धुआं निकलता था आपके चूल्हे से, उससे 400 सिगरेट जो लोग पीते हैं, उसके बराबर प्रदूषण हमारी माताओं बहनों के अंदर जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी उनको सशक्त करने का एक बृहद कार्य किया। हमारे ग्रामजन में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या थी? आज़ादी के लगभग 65 वर्ष बाद भी हमारे यहाँ पक्के मकान नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर ग्रामीण जन को प्रधानमंत्री आवास योजना देकर के पक्का छत उपलब्ध कराया। हमारे आपके बीच में आप सभी जानते हैं कि हमको अगर बीमारी हो जाती थी तो हमको बीमारी में हम कैसे अपनी रक्षा करें, इस दिशा में हम इधर उधर भटकते थे, किसी साहूकार से कर्जा लेते थे, किसी
अमीर आदमी से कर्जा लेते थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच ने ऐसा कर दिया है कि आज हर व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराया है हर गरीब व्यक्ति को। हो सकता है कि ग्राम की दुर्व्यवस्थाओं के कारण, आपकी न जानकारी के कारण सबको स्वास्थ्य का उपलब्ध न हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के माध्यम से स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया है। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारी बहनों ने अपने प्रचार के माध्यम से आपको जागरूक करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज सरकार आपके द्वार है। आपको उत्तम खेती कैसे कर सकते हैं, अच्छी सब्जी कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आपके सहयोग के लिए ब्लॉक से हमको लगता है कि एडीओ कृषि और सचिव महोदय भी उपलब्ध है। कहने का हमारा आशय सिर्फ इतना है कि आज सरकार आपको हर तरह से जागरूक कर रही है कि आप जागरूक होइए। और प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने जो एक विकास की क्रांति उत्पन्न की है, विकास की एक अवधारणा उत्पन्न की है कि आप जब संपूर्ण रूप से विकसित होंगे, ग्राम का अंतिम व्यक्ति जब संपूर्ण रूप से विकसित होगा तो पूरा देश और पूरा प्रदेश विकसित होगा। और प्रधानमंत्री जी का यह संकल्प कि विकसित राष्ट्र 2047 तक भारत बने, इस दिशा में भारत बढ़ेगा। चूंकि कार्यक्रम लंबा है, एक भूमिका के क्रम में मैंने अपनी बातें कही और मैं इन्हीं बातों के साथ आप सबका अभिवादन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भारत माता की जय। अब हम निवेदन करेंगे कि हमारे मंडल अध्यक्ष जी यहाँ उपस्थित हैं, वो अपना आशीर्वाद वचन आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मित्रों, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप सभी के बीच में कृषि विभाग के अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग के अधिकारीगण आप सभी के बीच में उपस्थित हैं, जो मुख्य रूप से आज कार्यक्रम होना है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। जो मुख्य कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो चलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा किस नाते चलाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? मित्रों, आप को यहाँ बताया जाएगा और एलईडी के माध्यम से दिखाया भी जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी संकल्प लिए हैं, मित्रों 2047 तक यदि भारत को विकसित देश बनाना है तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ हमें भी यह संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने देश को विकसित देश निश्चित रूप से बनाएंगे। जो प्रधानमंत्री जी की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजना हमारे गांव में ब्लॉक के माध्यम से, जिला के माध्यम से आती है, उस योजनाओं पर हमको भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि ब्लॉक से, जिला से हम लाभार्थी के खाते में स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से धन आता है शौचालय बनवाने के लिए, उसमें हमको लग रहा है कि बहुत काफी लापरवाहियां होती हैं। जैसे कि 10 शौचालय का यदि पैसा आ जाता है 10 लाभार्थियों के खाते में, तो उसमें 5 को बनवा लेते हैं। 5 पर बहुत काफी
ब्लॉक के और जिले के अधिकारियों द्वारा दबाव बना के सहयोग करके उनका शौचालय बनवाना पड़ता है। उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि पैसा खाते में आने के बाद भी शौचालय नहीं बनवा पाते हैं। मित्रों, यदि सरकार हमारे खाते में पैसा भेज रही है तो हमें शौचालय बनवाने के लिए पैसा भेज रही है। जो 12,000 रुपया शौचालय का धन आता है वो प्रोत्साहन राशि है। ये यदि मानकर हम चलेंगे कि 12,000 का हम करवा दिए काम और 12,000 में काम पूरा नहीं हो पाया तो सेक्रेटरी साहब, सचिव साहब और प्रधान जी आके हमारा अलग से धन लगा के काम कराएं, तो ऐसा कहीं कुछ होता नहीं है। यदि 12,000 रुपये में हमारा शौचालय नहीं बन पा रहा है तो उसमें 2,000, 4,000, 5,000 रुपया हमको घर से भी लगाना है और अच्छा शौचालय बनाना है। शौचालय बनवाने के बाद हमें उस शौचालय का यूज भी करना है। देहातों में बहुत काफी कई गांवों में ऐसा देखने को मिला कि शौचालय तो हमारे दरवाजे पर, हमारे खिड़की पर शौचालय बना हुआ है, लेकिन शौचालय का यूज नहीं हो रहा है। किसी के शौचालय में कूड़ा भरा हुआ है तो किसी के शौचालय में ताला लगा हुआ है, शौचालय का यूज ही नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से जो सरकार का उद्देश्य है कि हर परिवार को शौचालय और शौचालय बनने के बाद शौचालय का उपयोग भी हो, ये भी एक विकसित भारत बनाने में बहुत काफी महत्व रखता है। आवास का धन हमें मिल जाता है और हमको लग रहा है कि हर ग्राम पंचायत में ऐसा 10-5 लाभार्थी हैं जो अपना आवास नहीं बनवा पाते हैं। धन तो सरकार हमें दे रही है, लेकिन इधर उधर करके कुछ धन खर्च हो जा रहा है और जो सरकार की मंशा है कि नहीं लाभार्थी का आवास बने और छत पड़े, उस छत के अंदर हम निवास भी करें, सरकार का मंशा पूरा नहीं हो पाती है और काफी सचिव साहब और प्रधान जी पर ऊपर से दबाव पड़ता है कि नहीं इस काम को आप पूरा करवाइए और आप लोग काफी परेशान होते हैं। तो हम विकसित भारत को कब बना सकते हैं? जब सरकार की योजना जो हमारे तक आ रही है उस योजना को पूर्ण रूप से उसका हम लाभ लें और सही ढंग से लाभ लें। जो सरकार का उद्देश्य है उस उद्देश्य को हम पूरा करें। मित्रों, आज के 10 साल पहले हमें काफी कठिनाइयां होती थी अपने गांव से बाजार जाने के लिए। जो मेन रोड होती है, मेन रोड तक पहुंचने के लिए हमारे पास, हमारे गांव से जाने के लिए वहां तक कोई रोड नहीं थी, रास्ता नहीं था, जिसके कारण हमको अपने गांव से, अपने दरवाजे से 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 2 किलोमीटर दूर पे हमें गाड़ी छोड़ देती थी और वहां से हम पैदल आते जाते थे और हमारे पास जो गाड़ी भी थी तो हमको 1 किलोमीटर पहले अपना गाड़ी खड़ा करना पड़ता था। लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही हैं, आपका जो योजना है कि हर गांव को हम शहर से जोड़ेंगे और हमको लग रहा है कि अक्सर गांव शहर के मेन रोड से जुड़ चुकी हैं। बहुत काफी जो मार्केट से दूर दरार या मेन रोड से बहुत काफी दूर गांव होंगे, वही गांव बचे हैं जहां गांव में जाने के लिए हमें सड़क का अभाव है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ी योजना हम लोगों के बीच में इस समय चल रही है, जो हर घर को नल से जल देना है। इससे पहले तमाम गांवों में, तमाम घरों में पानी पीने का कठिनाइयां होती थी। जो सक्षम व्यक्ति हैं वो तो अपने यहाँ आरओ लगवा के
ये आरओ प्लांट से पानी लाकर आरओ का फिल्टर पानी पीते थे। लेकिन गांव देहात में रहने वाले जो कमजोर तबके के लोग रहते हैं, उनको कहीं नाला का पानी, कुएं का पानी, कहीं नल का गंदा पानी, कहीं नल का पानी में मिट्टी आता था, कहीं नल के पानी में काफी कचरा और मूर्छा आता था, वही पानी मजबूर होकर पीना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो योजना और सोच है कि वो चाहे सक्षम व्यक्ति हो चाहे गरीब व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को हम नल का फिल्टर जल देंगे। और जीवन के लिए मित्रों, जल का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि शुद्ध जल हम पिए तो निश्चित रूप से हमारी 50% जो बीमारी है वो हमसे दूर रहेगी। तो मित्रों, ये 2 घंटा का कार्यक्रम था। हमको लग रहा है कि 1 घंटा तो बीत चुका है। अभी जो एलईडी के माध्यम से जो देश में विकास की योजनाएं चल रही हैं, उस योजनाओं को दिखाया जाएगा। उसमें भी समय लगेगी और यहाँ भी हम सभी के बीच में कुछ लोकल फॉर वोकल, इस प्रकार से जो हम कार्यक्रम हमेशा चलाते हैं कि अपने देश का, अपने गांव का, अपने घर का बनाया हुआ, अपने गांव का अनाज और सब्जी उगाई हुई हम उपयोग करें। अभी ये भी कार्यक्रम हमारे बीच में है जो हम सभी को आप लोगों के माध्यम से बताया जाएगा। अब आगे के कार्यक्रम के लिए हम इस कार्यक्रम में जो जिले से यहाँ नियुक्त आप अधिकारीगण हैं, मैं आपसे अब आग्रह करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। पहले तो हम सभी ग्रामीण जनों, माताओं और बहनों को अपने इस विकसित भारत संकल्प यात्रा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा एक मिशन है। मिशन का मतलब समझते हैं? एक ये जो है कि ये ऐसा कार्यक्रम है जो कि हर व्यक्ति को इससे जुड़ना अनिवार्य है। जब तक हर व्यक्ति एक संकल्प लेके नहीं चलेगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, तब तक इस देश के लिए और आप स्वयं के लिए, जब तक आप अपना स्वयं में विकास नहीं करेंगे, तब तक विकसित देश नहीं बन सकता है। इसलिए जन जन को जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो देश की तरक्की में अपना योगदान दे। अब आप सोचते होंगे कि हम कैसे योगदान दें। योगदान देखिए, आप इस प्रकार से देंगे कि जो भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसका 100% लाभ लेकर के, जब उसका लाभ लेंगे तो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जब आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों सुधरा रहेगा तो फिर आपकी उन्नति स्वयं हो जाएगी। जब आपकी उन्नति होगी तब देश की उन्नति होगी। 2047 तक का लक्ष्य इसलिए रखा गया है कि 2047 तक हमारा एक विकसित राष्ट्र बने। उसके लिए ये संकल्प लिया गया हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि आप जब देश की 100वीं जयंती उस समय मना रहे होंगे तो पूरे विश्व की निगाहें हमारे देश पर होगी। और प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि जब 100वीं जयंती हम मना रहे हो
तो पूरा विश्व ये कहे कि भारत आज एक विकसित राष्ट्र है। तो देखिए, हम आप लोगों के बीच में सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिसका आप 100% लाभ ले सकते हैं। कुछ योजनाएं तो ऐसी होती है जो समाज के सबसे निचले पायदान के लिए होती है, और कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो सामान्य जन के लिए होती हैं। तो जो समाज के निचले पायदान के लिए जो चयनित योजनाएं हैं, उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, क्योंकि वो समाज में सबसे पीछे छूट गए, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने दिन रात प्रयास किया कि आप जो समाज के सबसे पिछले पायदान पर व्यक्ति बैठा है उसके पास रहने के लिए घर हो जाए। समय समय